अगर आप पहली बार पुणे एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं और आपको पता नहीं कि एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के बाद क्या करना है, चेक इन काउंटर्स कहाँ है, सिक्योरिटी किस तरफ है और गेट्स कहाँ मिलेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको पुणे एयरपोर्ट का कंप्लीट वॉक थ्रू देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पुणे एयरपोर्ट का पूरा वॉक थ्रू और जानते हैं कि पहली बार यहाँ से फ्लाइट लेते समय आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है। सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं एयरपोर्ट पहुंचने की। पुणे एयरपोर्ट शहर के बीचों बीच है, इसलिए आप यहाँ कैब या ऑटो से आसानी से पहुंच सकते हैं। मेट्रो भी एक ऑप्शन है, लेकिन मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट के बिल्कुल पास नहीं है। यहाँ से एयरपोर्ट तक शटल सर्विसेज भी अवेलेबल रहती है, तो मेट्रो से आने वाले लोग शटल अवेलेबिलिटी पहले चेक कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, पुणे का ट्रैफिक अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए एयरपोर्ट के लिए थोड़ा जल्दी निकलें। लास्ट मिनट ट्रैफिक में फंसने से बेहतर है कि आप एयरपोर्ट थोड़ा पहले पहुंच जाएं। अगर आप कैब से आ रहे हैं तो कैब आपको सीधे डिपार्चर एरिया के बाहर ड्रॉप कर सकती है। और यही शुरू होता है हमारा एक्चुअल पुणे एयरपोर्ट वॉक थ्रू। जैसे ही आप डिपार्चर एरिया में पहुंचते हैं, आपको पुणे एयरपोर्ट का नया टर्मिनल दिखाई देगा। एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में है और यहाँ काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। डिपार्चर में एंट्री के लिए आपको यहाँ 2-3 गेट्स मिलेंगे। अंदर आते ही अगर आप सामने और थोड़ा राइट साइड की तरफ देखते हैं तो आपको चेक इन काउंटर्स दिखाई देंगे। यहीं से हम अपनी एयरपोर्ट जर्नी शुरू करते हैं। जैसे ही आप डिपार्चर एरिया में एंटर करते हैं और सामने की तरफ देखते हैं, आपको चेक इन काउंटर्स दिखाई देने लगेंगे। यहीं पर आपको अपनी एयरलाइन का चेक इन काउंटर ढूंढना है। अगर आपने ऑनलाइन चेक इन किया है, तब भी अगर आपके पास चेक इन बैगेज है तो आपको बैगेज ड्रॉप या एयरलाइन काउंटर पर जाना पड़ सकता है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी एयरलाइन का काउंटर कौन सा है, तो एयरपोर्ट के डिस्प्लेस देखकर आप अपना फ्लाइट नंबर और एयरलाइन चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको एयरलाइन के सपोर्ट स्टाफ भी दिखाई देंगे। आमतौर पर एयरलाइंस के स्टाफ यहाँ पैसेंजर्स की मदद करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। चेक इन काउंटर्स के आसपास आपको बैगेज स्क्रीनिंग मशीन्स भी दिखाई देंगी। अगर सिक्योरिटी या एयरलाइन स्टाफ आपसे बैगेज स्क्रीनिंग करवाने के लिए कहता है, तो आप यही अपना बैगेज स्क्रीनिंग के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सेल्फ सर्विस मशीन्स भी अवेलेबल है। इन मशीन्स की मदद से आप अपना बोर्डिंग पास जनरेट या प्रिंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर्विस इज अवेलेबल फॉर योर फ्लाइट। तो पहली बार एयरपोर्ट पर आने वालों के लिए भी यह प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब अगला स्टेप है सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। इसके लिए आपको ऊपर जाना होगा। डिपार्चर एंट्रेंस एरिया से ऊपर जाने के लिए आपको दोनों साइड्स पर एस्केलेटर्स मिलेंगे, यानी आपको एयरपोर्ट के अंदर कोई लंबा रास्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अवेलेबल एस्केलेटर लेकर ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स को थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो आप ऊपर जाकर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपको राइट साइड वाले एस्केलेटर की तरफ जाना होगा। ये एस्केलेटर्स आपको इंटरनेशनल डिपार्चर्स और इमिग्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। अब हम ऊपर वाले एरिया में पहुंच गए हैं। यहाँ आपको सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एरिया दिखाई देगा। डोमेस्टिक पैसेंजर्स को यहाँ सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करना होगा। इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अपने रिस्पेक्टिव इमिग्रेशन और सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरना होगा। अब सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ CISF पर्सनल आपका सिक्योरिटी चेक करेंगे। अपने फ़ोन्स, लैपटॉप, कैमरा और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको ट्रेस में रखकर एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए देना होगा, और इसके बाद आपका फिजिकल सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होने के बाद बस
अब आप डिपार्चर गेट्स एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ एयरपोर्ट को नेविगेट करना काफ़ी आसान है। सिक्योरिटी के बाद जैसे ही आप डिपार्चर एरिया में एंटर करते हैं, आपको कई शॉप्स दिखाई देंगी। यहाँ ड्यूटी फ्री शॉप्स भी है और रिटेल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आपको फ़्लाइट से पहले कुछ खरीदना है या थोड़ा समय बिताना है तो आपके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ छोटे रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स भी हैं। तो अगर आपने एयरपोर्ट पहुँचने के बाद कुछ खाया नहीं है तो फ़्लाइट से पहले यहाँ कुछ खाने पीने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ऑब्वियसली अगर आपको वॉशरूम जाना है तो रास्ते में वॉशरूम भी अवेलेबल है। अगर आप लाउंज एक्सेस वाले पैसेंजर हैं और लाउंज यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लोकेशन भी बता देता हूँ। सिक्योरिटी के बाद अगर आप स्ट्रेट जाकर राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो आपको डोमेस्टिक लाउंज मिलेगा। तो अगर आपके पास लाउंज एक्सेस है तो आपको इसे ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस सिक्योरिटी के बाद स्ट्रेट और राइट साइड की डायरेक्शन याद रखिए। पुणे एयरपोर्ट के इस डिपार्चर एरिया में डोमेस्टिक गेट्स की नंबरिंग गेट 2 से शुरू होती है। गेट 2 इस पूरे एरिया के एक्सट्रीम राइट साइड की तरफ है। इसलिए अगर आपकी बोर्डिंग पास पर गेट 2 लिखा है तो सिक्योरिटी के बाद आपको राइट साइड की तरफ जाना होगा। इसके बीच में आपको एयरलाइन सपोर्ट काउंटर्स भी दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी रीज़न से आपको फ़्लाइट, बोर्डिंग या गेट को लेकर कोई डाउट है तो इन काउंटर्स पर मौजूद एयरलाइन स्टाफ से आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। अगर आपके बोर्डिंग पास पर गेट 6 या 7 लिखा है तो आपको थोड़ा और आगे जाना होगा। इस डिपार्चर एरिया से आगे लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने पर आपको एक ब्रिज टाइप कनेक्शन दिखाई देगा। ये कनेक्शन आपको पुराने टर्मिनल वाले हिस्से की तरफ ले जाता है और इसी साइड पर आपको गेट 6 और गेट 7 मिलेंगे। अब यहाँ आपको एक बात समझनी ज़रूरी है। पुणे एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में है, लेकिन इसके कुछ गेट एरियाज अभी भी यूज़ में हैं। इसलिए अगर आपकी फ़्लाइट का गेट 6 या 7 है तो ये देखकर कंफ्यूज मत होना कि आप पुराने टर्मिनल की तरफ क्यों जा रहे हैं। आपको बस कनेक्शन से आगे जाना है और अपनी रेस्पेक्टिव गेट तक पहुंचना है। इस साइड में भी पैसेंजर्स के लिए कुछ शॉप्स और कॉफ़ी आउटलेट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी बोर्डिंग में भी अभी टाइम है तो आप यहाँ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब अगर मैं ओवरऑल पुणे एयरपोर्ट की बात करूं तो मेरे हिसाब से इसे नेविगेट करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तब भी आपको एयरपोर्ट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है। चेक इन काउंटर से लेकर सिक्योरिटी तक रूट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिक्योरिटी के बाद भी गेट्स, शॉप्स, फूड आउटलेट्स, वॉशरूम्स और लाउंज एक ही ओवरऑल डिपार्चर एरिया में है। बस आपको अपने गेट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। और अगर गेट 6 या 7 है तो पुराने टर्मिनल कनेक्शन की तरफ जाना है। बाकी एयरपोर्ट को समझना काफ़ी सिंपल है। अब अगर आप मेरी तरह एविएशन इंथुजियास्ट है और एयरपोर्ट पर वीडियोस या फ़ोटोज़ बनाना पसंद करते हैं तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुणे एयरपोर्ट एक इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट भी है, इसलिए फ़ोटोग्राफी को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है। टर्मिनल के अंदर नॉर्मल फोटोग्राफी अलाउड हो सकती है, लेकिन आपको टारमैक या बाहर खड़े एयरक्राफ्ट की फ़ोटोग्राफी करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये था पुणे एयरपोर्ट का कंप्लीट गाइड, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार यहाँ से फ़्लाइट लेने वाले हैं। ओवरऑल पुणे एयरपोर्ट काफ़ी इजी टू नेविगेट एयरपोर्ट है। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए एक बार आपको बेसिक लेआउट समझ आ जाए तो चेक इन से लेकर गेट एरिया तक जाना काफ़ी सिंपल है। बस ट्रैफिक को देखते हुए जल्दी निकले, एयरपोर्ट पहुंचकर अपना फ़्लाइट और गेट नंबर चेक करें और बोर्डिंग के समय
एयरपोर्ट अनाउंसमेंट्स और डिस्प्ले स्क्रीन्स पर नज़र रखें। और अगर आप पहली बार पुणे एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर क्या करना है और कहाँ जाना है इसका पूरा आइडिया मिल गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही एविएशन और फ्लाइंग एक्सपीरियंस से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली फ्लाइट में। Until then, clear skies and safe travels.